Why did you break my heart? Why did you fall in love? Why did you go away, away, away? छुट्टे नहीं है मेरे पास। मतलब? मेरे पास टूटे पैसे नहीं है उज्जवल, सॉरी। You think I'm बेसुरा? No, no, you're very sura, very very sura. But I just need to tell you कि छुट्टे पैसे नहीं है मेरे पास। But in the middle of it all, मैं तुम्हें बताना चाहूंगी कि तुम्हारा एक गाना सुन के मुझे पता नहीं क्यों अनु मलिक साहब की याद आ गई। तो मेरी टांग खिंचाई कर रही हो या तारीफ कर रही हो? अनु मलिक के साथ कंपैरिजन करना टांग खिंचाई हो गई। I mean, मैं कह रहा था कि मैं ठीक ठाक गा लेता हूँ। या ठीक ठाक तुम गा लेते हो, लेकिन अब बात निकली है अनु मलिक साहब की, तो आपको बता दें कि अनु मलिक साहब भी एक मिसाल है हमारे लिए। भाई एक वक्त था जब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को रूल किया था, ही वॉज एट हिज पीक। लेकिन वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, उनके आगे उनके जूनियर्स ऊपर आ गए, उनके बहुत कॉम्पिटिटर्स ऊपर आ गए, और ऐसे कई लोग हैं जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं लेकिन फिर भी उनके साथ कम्पीट कर रहे हैं। बट लुक एट हिम, ही जस्ट डज नॉट माइंड इट, और वक्त के साथ साथ वो आगे भी बढ़ रहे हैं अपने कॉम्पिटिटर्स को या फिर अपने जूनियर्स को स्पेस देते हुए। जब मैं अपने कॉलेज के सेकंड ईयर में था, मैं सोचता था कि मेरे जूनियर्स हैं, ये मुझसे छोटे हैं, मैं इनकी रैगिंग करूंगा, इनको परेशान करूंगा। लेकिन जैसे जैसे मैं सीनियर होता गया कॉलेज में, मुझे लगा कि नहीं, ये जूनियर है, इनको मुझे कुछ सिखाना चाहिए, मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं। एब्सोल्युटली, और ये बात हमको अनु मलिक साहब से सीखनी चाहिए। बदलते वक्त के साथ साथ वक्त पर कैसे अपनी पकड़ रखनी है, दूसरों को भी जगह देनी है और खुद भी अपना मकाम बनाना है। ये सीखना हो तो अनु मलिक साहब से सीखिए। अनु मलिक इंडस्ट्री के ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर जिनके म्यूजिक ने कई आयाम पाए हैं, जिन्होंने अपने समय में वो मुकाम हासिल किए थे जिसके लिए आज के म्यूजिक डायरेक्टर्स छटपटा रहे हैं। पर आज नए म्यूजिक डायरेक्टर्स की भीड़ में उनका नाम कुछ कम ही सुनाई पड़ता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके म्यूजिक का मैजिक अब ऐसा नहीं रहा जैसा पहले था? नहीं, मैजिक अभी भी है। अगर वो मैजिक था होता तो फिर ये थाप लगती नहीं गानों पर जो अभी लग रही है। खास करके अगली पगली गाने सुनिए या फिर मान गए मुगले आजम म्यूजिक सुनिए। मैं म्यूजिक ऐसा बनाना चाहता हूँ जो लोग याद करें। अभी मुझे खुशी होती है जब लोग रेफ्यूजी के गाने गाते हैं। पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। अपने म्यूजिक के दम पर फिल्म फेयर ही नहीं, नेशनल अवार्ड तक हासिल कर चुके अनु मलिक का नाम भले ही आज टॉप पर नहीं है, पर ऐसा नहीं कि उन्होंने हथियार डाल दिए हैं, बल्कि वो तैयार हैं जिंदगी से जुड़े हर चेंज के लिए। जिंदगी इमोशनली दुख और सुख दोनों के साथ चेंज होती है। व्हेन यू हैव पेन, जो दर्द होता है, इवन दैट चेंजेस यू, इट डज अफेक्ट यू, बट लाइफ इज ऑल अबाउट मूविंग ऑन। फिल्म इंडस्ट्री में कई उतार चढ़ाव देख चुके अनु मलिक आज भी नए म्यूजिक डायरेक्टर्स के दौर में कॉन्फिडेंटली अपना म्यूजिक दे रहे हैं। आखिर क्या है उनकी नजर में जिंदगी? मेरे जिंदगी का इंटरप्रिटेशन यही है कि यू गॉट टू लिव लाइफ। हर पल, हर वक्त, हर लम्हा जो आपका है, जब हम बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, बस जीना चाहिए। और जीने का मतलब ये नहीं कि आप जियो इस तरह, सिर्फ अपने लिए मत जियो, दूसरों के लिए भी जियो। छू के बोले न छूना मुझे, छू के बोले न छूना मुझे। पर संगीत के अलावा मुझे और कुछ नज़र ही नहीं आता है, सोच में नहीं आता है, और मैं कोशिश ज़रूर करता हूँ। आगे का मुझे पता नहीं, डेस्टिनी आगे क्या कहाँ लेके जाती, क्या करता हूँ। फिलहाल दिमाग सिर्फ अभी भी म्यूजिक में है। दिस इज द लाइफ, जहाँ हम हर वक्त, हर पल, हर लम्हे को जीते हैं। जाते हुए लम्हों, जरा ठहरो, मैं भी तो चलता हूँ, जरा उनसे मिलता हूँ। देखो बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग, इट्स रेनिंग, इट्स रेनिंग, मेरा दिल रो रहा है। क्या हुआ? उज्जवल, तुमको मालूम है तुम्हें जेल हो सकती है। क्यों? पब्लिक प्लेसेस पे लोगों को डराना मना है। मैं डरा रहा हूँ?
नहीं, तुम बिल्कुल नहीं डरा रहे हो, लेकिन डरने से एक बात निकली है, तो बताओ क्या तुम कभी किसी से डरे हो? तुम्हें पर्टिकुलरली क्या कभी किसी लड़की का, किसी महिला, वुमन का खौफ रहा है? लड़की का? अतिका, हर शादीशुदा आदमी को ना एक ही लड़की का डर होता है। कौन? वाइफ। और अगर ये डर एक लड़की से है ना तभी ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर एक से ज्यादा लड़कियां हो गई डराने वाली, हाँ, लाइफ विल बी अ कंप्लीट मेस। और अगर ये एक से ज्यादा वाली आपस में मिलने लगी, आई एम सॉरी, उज्जवल इज गोइंग मैड। अब हम बात करेंगे अपने अगले सेगमेंट की, दैट इज हैट्स ऑफ, जिसमें आज हैट्स विल बी ऑफ टू किरण बेदी, जो कि अपने फैसले, अपने कमिटमेंट, अपनी ड्यूटी और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर हमेशा अडिग रही हैं। ये वही किरण बेदी है ना जिनको मैं क्रेन बेदी के नाम से जानता हूँ? राइट। ये एक बार अपनी ड्यूटी पे थी, उन्होंने इंदिरा गांधी की गाड़ी को भी क्रेन से उठा लिया था। या, दैट्स कॉल्ड पावर। उज्जवल, लर्न फ्रॉम हर। सैल्यूट टू किरण। सैल्यूट। किरण बेदी देश की पहली आईपीएस ऑफिसर, सोशल एक्टिविस्ट, लेक्चरर, टेनिस प्लेयर, ट्रैफिक कमिश्नर, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, यानी इतनी खूबियां की ज़बान थक जाए नाम गिनाते हुए। एक अदना सी औरत, मगर सब मर्दों पर भारी, कुछ कर गुजरने की जिद और दुनिया को बदलने का जुनून। ऐसी किरण जिसने रोशनी बनकर रोशन की है कई लोगों की जिंदगी। क्रेन बेदी के नाम से मशहूर किरण बेदी ने नेशनल लेवल पर अगर विमेन ऑफ द ईयर, लायन ऑफ द ईयर, प्रेसिडेंट्स गैलेंट्री अवार्ड और प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड पाए हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पर उन्हें एशिया रीजन अवार्ड और मैग्सेसे अवार्ड से भी नवाजा गया है। इन हौसलों और हिम्मतों को, जिंदगी की इन हसरतों को, इस बुलंदी को, इस जिंदगी को हैट्स ऑफ। अर्ज किया है, इरशाद। मेरी मुट्ठी में आज लोगों, मेरी मुट्ठी में आज लोगों, मझधार भी है और किनारे भी। क्या बात है, आज तो बिल्कुल जंग फतेह करने का इरादा लगता है। मैं जंग जीतने जा रहा हूँ। कहाँ? दिल्ली के सफदरजंग। और अगर वहां भी नहीं मिली ना तो सीधा जंगपुरा एक्सटेंशन। तुम्हें किसी ने बताया है यू रियली नीड अ क्रैश कोर्स इन ह्यूमर, एंड आई नीड मनी फॉर दैट। नहीं मिलेंगे। प्लीज इग्नोर हिम हेविली। डोंट फॉरगेट टू वॉच इट्स माय लाइफ एवरी संडे रात 9 बजे। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट कि हम आपको बताएंगे, अगर आपको मालूम ना हो तो हम आपको बताएंगे जीने के सही सलीके और जीने के सही तरीके, और आपके सामने लेकर आएंगे बॉलीवुड के, फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे लोगों को जो मिसाल हैं हमारे लिए। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट, वन लाइफ टू लव, वन लाइफ टू लिव, लिव इट टू द फुलेस्ट, क्योंकि इट्स योर लाइफ। टिल वी मीट अगेन, एंजॉय। आंखों में आंखें डाल सीख ले, हर पल में जीना यार सोच ले, जीवन के पल है 4 याद रख, मरना है एक बार, मरने से पहले जीना सीख ले।